नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद उपाध्याय बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल कत्रीपुरा नागौर के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको हिंदी व्याकरण के बारे में पढ़ाया था। आज के वीडियो में हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10 का हिंदी विषय में। तो सबसे पहला कक्षा 10 का जो हिंदी विषय है उसमें पहला चैप्टर है आपके सूरदास। तो जितने भी सूरदास के पद हैं उसके बारे में इस चैप्टर के अंदर दिया हुआ है। तो सूरदास का सबसे पहले जो सूरदास जी हैं उनका जीवन परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। सूरदास भक्तिकालीन काव्यों में एक महाकवि के रूप में उनका जन्म 1478 में हुआ था और इनके जन्म स्थान में कई मतभेद हैं, क्योंकि कुछ विद्वान इनके जन्म स्थान को आगरा और मथुरा के बीच रुनकता गांव में मानते हैं और कुछ विद्वान जो हैं वो दिल्ली के समीप स्थित सिंह गांव में इनका जन्म स्थान मानते हैं। तो कई मतभेद हैं कि इन जन्म स्थान इनका कहाँ पर है। सूरदास जी का जो कृष्ण से बहुत ही भक्ति प्रेम था और उनका जो उनके जितने भी पद हैं वो पद अलंकारिक शैली में इन्होंने प्रस्तुत किए हैं, जिसके अंदर सजीव वर्णों से जन मन को मुग्ध करने वाले रंग रूप वेशभूषा से सजोया है। और सूरदास जी बताते हैं नेत्रहीन थे। तो इसमें भी विद्वानों का कुछ अलग अलग मतभेद है। कुछ विद्वान कहते हैं कि ये जन्म से ही नेत्रहीन थे और कुछ विद्वान कहते हैं कि ये बाद में नेत्रहीन हुए थे। तो सूरदास जी आगरा और मथुरा के यमुना के समीप जो गऊ घाट है वहाँ पर ये निवास किया करते थे और वहीं पर रहकर उन्होंने वह भाव पदों का गान किया करते थे। एक दिन वल्लभाचार्य से उनकी मुलाकात हुई और वल्लभाचार्य के उपदेशों से वे काफ़ी प्रभावित हुए और उनसे प्रभावित होकर उन्होंने श्री कृष्ण की सरस लीलाओं का गान प्रारंभ कर दिया। तो ऐसे थे सूरदास जी। और इनका अगर हम साहित्यिक परिचय देखें तो इनकी 3 रचनाएं हैं, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। सूरसागर में इन्होंने 4 पदों का वर्णन किया है। कृष्ण की अनन्य भक्ति उनमें विद्यमान हो गई थी, तो उन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन सूरसागर में किया है। और सूरसागर में जो भ्रमर गीत हैं वो सूरदास जी द्वारा रचित हैं। और साहित्य लहरी भी इनका एक कृति है, जिसके अंदर सूरदास जी ने श्री कृष्ण के जितने भी लीलाएं हैं उनका वर्णन किया है। और सूरसारावली में जो हैं 118 पद इन्होंने लिखे हैं। तो इस प्रकार से ये
सूरदास जी का जीवन परिचय है। हमारे इस कक्षा 10 में हिंदी विषय के अंदर ये पहला पाठ सूरदास, इसके अंदर सूरदास जी के 4 पद दिए हुए हैं जो बर्मर गीत से लिए हैं, सूरसागर के बर्मर गीत से। तो इसमें पहला पद मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि ये पहला पद है। इसकी हम सबसे पहले इसके बारे में हम व्याख्या बताएंगे आपको। तो इस पहले पद में ये बताया गया है कि श्री कृष्ण का एक युवती जो राधा होती है उससे मुलाकात होती है, और राधा बहुत ही भोली वाली युवती है और उनको श्री कृष्ण अपने साथ खेलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो ये इस पद के अंदर दिया हुआ है। बाकी जो 3 पद हैं, बाकी 3 पदों के अंदर जो वर्णन है उसमें गोपियाँ जो है उद्धव के परम मित्र श्री कृष्ण को उल्हाना दे रही हैं और अपनी वीर्य व्यथा को बता रही हैं। और अंतिम पद के अंदर जो चौथा पद है, अंतिम पद, उसके अंदर जो गोपियाँ हैं वो अपनी श्री कृष्ण के प्रति भक्ति प्रेम को बता रही हैं और भक्ति प्रेम बताकर ये बताना चाहती हैं कि जैसे भी हैं श्री कृष्ण वो हमारे ही हैं। और श्री कृष्ण के बारे में गोपियाँ बता रही हैं कि वो हमारे हृदय में बसे हुए हैं और उनके बिना हम रह नहीं सकती। तो इस तरीके से इन 4 पदों के अंदर सूरदास जी ने श्री कृष्ण, जिनको सूरदास जी ने जो रसिक शिरोमणि के रूप में एक व्यंग्य श्री कृष्ण के प्रति इन्होंने मधुर व्यंग्य किया है। तो श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन इस पदों में दिया गया है। तो सबसे पहला पद है अपने ये सूरदास जी के पहले चैप्टर में। तो यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है कि बूझत श्याम कौन तू गोरी। अब इसके ये जो पद लिया हुआ है, ये पद सूरसागर के बर्मर गीत से लिया गया है। सूरदास द्वारा रचित जो सूरसागर है उसके बर्मर गीत से लिया गया है ये, ठीक है। और इसमें श्री कृष्ण बोली वाली राधा को अपने बातों में, मीठी मीठी बातों में फंसाकर अपने साथ खेलने चलने के लिए प्रेरित कर रही है। तो बूझत श्याम कौन तू गोरी, यानी बूझत का मतलब क्या होता है? बूझत का मतलब होता है पूछना। बूझत का मतलब होता है पूछना, पूछने। बूझत श्याम कौन तू गोरी, यानी बूझत यानी पूछ रहे हैं, श्याम यानी श्री कृष्ण, श्याम यानी श्री कृष्ण, श्री कृष्ण पूछ रहे हैं कौन तू गोरी, हे युवती तुम कौन हो। यानी एक दिन अचानक ब्रज की गली में श्री कृष्ण की राधा से भेंट होती है और उस टाइम ये वाक्य कहा जाता है कि बूझत श्याम, यानी श्री कृष्ण पूछ रहे हैं कौन तू गोरी, यानी तुम कौन युवती हो, हे सुंदरी तुम कौन हो, कहाँ रहती काकी है बेटी, कहाँ रहती काकी है बेटी। गोरी यानी क्या होता है? युवती। गोरी यानी क्या होता है? युवती, ठीक है। अब आगे देखो, कहाँ रहती है काकी है बेटी, कहाँ यानी कहाँ रहती हो, रहती है, काकी है बेटी यानी तुम किसकी बेटी हो, कहाँ रहती है काकी है बेटी यानी हे सुंदरी तुम कौन हो, कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो। देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी। खोरी का मतलब क्या होता है? खोरी का मतलब होता है
गली, गलियां जो होती हैं उनको खोरी कहा गया है। ये सभी वर्णन जो है वो पद जो लिखे हुए हैं वो ब्रज भाषा में लिखे हुए हैं, सरल ब्रज भाषा इसमें लिखी गई है। तो देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी, यानी तुम्हें इससे पहले हमने इस ब्रज की गलियों में कभी नहीं देखा। ये कौन कह रहा है? श्री कृष्ण कह रहे हैं। श्री कृष्ण बुझत यानी श्री कृष्ण श्याम जो हैं श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण पूछ रहे हैं कि हे सुंदरी, तुम कहाँ रहती हो, तुम किसकी बेटी हो? देखी नहीं कबू, यानी तुम्हें कभी इससे पहले कभी भी ब्रज की गलियों में नहीं देखा। ठीक है, ये हो गया पहला दोहा। अब दूसरा लेते हैं। अब श्री कृष्ण का जो प्रश्न है राधा के सामने, तो राधा क्या उत्तर देती है इसमें? काहे को हम ब्रज तन आवंती, काहे को हम ब्रज तन आवंती, यानी राधिका जो राधा है वो क्या कह रही है? श्री कृष्ण को जवाब दे रही है, काहे को हम, यानी किस लिए हम ब्रज तन आवंती। ब्रज तन यानी हम ब्रज की गलियों में या ब्रज में हम क्यों, हमें आने की क्यों आवश्यकता है। ठीक है, आवंती यानी आना, तो ब्रज तन यानी ब्रज में हमें आने की क्या आवश्यकता है। ठीक है, खेलत रहित आपनी पोरी। अब राधा क्या कह रही है आगे? खेलत रहित आपनी पोरी। पोरी का मतलब क्या होता है? ये पोरी, पोरी का मतलब होता है द्वार, यानी अपने दरवाजा या बरामदा। ठीक है, तो राधा कह रही है खेलत रहित आपनी पोरी, यानी हम तो अपने घर के द्वार पर ही खेला करते हैं या अपने घर के बरामदे में ही खेला करते हैं। आपनी यानी हम तो अपने, पोरी यानी दरवाजे पर रहती हैं, खेलती रहती हैं। ठीक है, सुनत रहित श्रवणने नंद ढोटा। अब राधा क्या कह रही है श्री कृष्ण को कि सुनत रहित श्रवणनि नंद ढोटा, यानी राधा कह रही है कि हम तो अपने द्वार पर ही खेला करती हैं, लेकिन हम अपने कानों से, श्रवणनि यानी कानों से, श्रवणनि, श्रवणनि यानी कानों से, श्रवणनि यानी कानों से, सुनत रहे तो श्रवणनि नंद ढोटा, लेकिन हम ये ज़रूर सुनते हैं अपने कानों से कि कोई नंद जी का लड़का, नंद जी का, नंद ढोटा, ढोटा यानी क्या होता है? लड़का, नंद जी का पुत्र, नंद ढोटा, यह है नंद का पुत्र अर्थात श्री कृष्ण, अर्थात श्री कृष्ण, नंद का पुत्र नंद ढोटा। यानी हम अपने दरवाजे पर खेलते रहते हैं, लेकिन हम ये सुनते भी हैं अपने कानों से, श्रवणनि यानी अपने कानों से, कि नंद जी का लड़का करत फिरत माखन दधि चोरी, करत फिरत माखन दधि चोरी। माखन यानी मक्खन, माखन यानी क्या होता है? मक्खन, और दधि यानी दही, दधि यानी दही। तो करत फिरत माखन दधि चोरी, माखन का अर्थ मक्खन, दधि का मतलब दही। तो करत फिरत माखन दधि चोरी, यानी वो हम अपने कानों से ये सुनते हैं कि कोई नंद जी का लड़का माखन और दही की चोरी करता फिरता है, करता फिरता है, चोरी करता फिरता है। किसकी? माखन और दही की चोरी करता फिरता है। अब क्या कहते हैं? अब ये राधा के उत्तर था। अब श्री कृष्ण क्या कहते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं कि तुमरो कहा चोरी हम ले हैं, तुमरो कहा चोरी हम ले हैं। श्री कृष्ण राधा को क्या कह रहे हैं? अब
कि तुम हमें चोर ही समझ लो, तुम हमें चोर ही समझ लो, या तुमने हमें चोर कहा, लेकिन कोई बात नहीं, खेलन चलो संग मिली जोरी, हम चोर ही सही, तुम कहती हो तो हम चोर ही सही, तुम्हारो कहा चोरी हम ले, यानी तुम कहती हो तो हम चोरी सही, हम ले हैं यानी हम चोरी सही। खेलन चलो संग मिली जोरी, खेलन चलो संग मिली जोरी, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम्हारे कहने पर हम चोरी सही, तुम्हारा हमने क्या चुराया है, खेलन चलो संग मिली जोरी, कोई बात नहीं, अब हमारे साथ खेलने के लिए चलो। जोड़ी यानी जोड़ी बनाकर, जोड़ी यानी क्या होता है, जोड़ी बनाकर, जोड़ी बनाकर, ठीक है। खेलन चलो संग मिली जोड़ी यानी आओ और हमारे साथ खेलने के लिए चलो। अब ये सब राधा और श्री कृष्ण की आपस में बातचीत हुई तो सूरदास जी का क्या कहना है। सूरदास जी क्या कहते हैं, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि बातिन बुरई राधिका भोरी। अब सूरदास जी कहते हैं क्या हम मेरे प्रभु श्री कृष्ण रसिक शिरोमणि, श्री कृष्ण को एक मधुर व्यंग्य के रूप में रसिक शिरोमणि सूरदास जी ने अपने प्रभु श्री कृष्ण को कहा है कि सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि बातन बुरई राधिका बोरी। कि सूरदास जी कहते हैं कि हमारे प्रभु श्री कृष्ण अपनी मीठी मीठी बातों में यानी रस भरी बातों में बहुत ही चतुर हैं, तो इसलिए इनको ये शब्द दिया है रसिक शिरोमणि, यानी रस भरी बातों में बहुत चतुर होना रसिक शिरोमणि कहलाता है। इसका अर्थ क्या है, यहाँ लिख देता हूँ, रसिक शिरोमणि, रस भरी बातों में बहुत चतुर। तो कौन है चतुर, श्री कृष्ण, ठीक है। बातन बुरई राधिका बोरी, और अपनी मीठी मीठी बातों में उनको भोली भाली राधा को उलझाकर और अपने साथ खेलने के लिए राजी कर लेते हैं, बहलाते हैं। बुरई यानी बहलाना, बुरई बुरे यानी बहकाना, बहका लिया, बहका ली या राजी कर लिया, राजी करना, ठीक है ना। बुराई का मतलब है राजी करना, यानी बातन अपनी बातों में मीठी मीठी रस भरी बातों में बुरे राधिका बोरी यानी बोली वाली, बोरी यानी क्या होता है, बोली। यहाँ लिख देता हूँ, बोरी का अर्थ क्या होता है, बोली, ठीक है। तो बुराई यानी अपने मीठी मीठी बातों में रस भरी बातों में उलझाकर भोली भाली राधा को बहका लेते हैं, बुराई यानी बहका लेते हैं, राजी कर लेते हैं खेलने, अपने साथ खेलने और चलने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये श्री कृष्ण और राधा का जो वार्तालाप है उसको सूरदास जी ने अपने इस सूर सागर में संकलित किया है। सूरदास जी का जन्म हुआ था 1478 में, 1478 में हुआ था इनका जन्म। तो इस तरीके से ये सूरदास जी ने पहले पद के अंदर जो है श्री कृष्ण और राधा की मुलाकात के बारे में बताया है, और श्री कृष्ण राधा को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर और अपने साथ खेलने चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं इस पद के अंदर। तो इस प्रकार से ये पहला पद आपका सूरदास का पहला पद है वो इस वीडियो में समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम दूसरा पद लेंगे। अब इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और
स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको पढ़ें, समझें और मैंने जो कहा है इसकी व्याख्या बताई है उसको भी सुने। और ये जो शब्दार्थ हैं इनको भी आप नोटबुक में नोट कर लेना, ठीक है। सूरदास का जीवन परिचय भी मैंने बताया था। सूरदास जी का जन्म 1478 में हुआ था। भक्तिकालीन कवियों में एक महान कवि सूरदास जी थे, जिनका जन्म स्थान में काफ़ी मतभेद था। तो मतभेद इस प्रकार था कि कोई विद्वान तो ये मानते हैं कि ये आगरा मथुरा के बीच स्थित रुनकता गांव के अंदर इनका जन्म स्थान मानते हैं, और कोई दिल्ली के समीप स्थित सिंहग्राम में इनका जन्म स्थान मानते हैं। और कुछ विद्वान कहते हैं कि ये सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे, और कुछ विद्वान ऐसे कहते हैं कि ये बाद में अंधे हुए हैं। तो इस तरह के कई मतभेद सूरदास जी के जन्म स्थान और नेत्रहीन को लेकर हुए हैं। तो इस तरीके से ये पहला पद मैंने आपको बता दिया है और इसकी व्याख्या मैंने समझा दी है, ठीक है। जैसा कि आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, तो उसमें आप घर से बहुत ज़रूरी काम हो तभी आप घर से बाहर निकलें।